सभी को मेरा नमस्कार। महाविद्यालय में नियमित और किसी प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट उन सभी के लिए ये आवश्यक स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप को 25/1/2024 को आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर ने जारी किया है। इसका ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कुछ कैटेगरी हैं जिनमें अलग अलग, अगर आप इन कैटेगरियों में संबंध रखते हैं, इस कैटेगरियों में लागू हैं, तो आप जिस भी महाविद्यालय में पढ़ते हो, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। प्राइवेट सरकारी का मतलब यहाँ समझ लेना कि आप किसी कॉलेज में प्राइवेट स्टूडेंट नहीं हो, किसी कॉलेज में रेगुलर हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो। उसमें अगर आप रेगुलर हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इसमें ये भी नहीं लिखा कि कहीं कि भाई आपने पहले से कहीं अप्लाई कर रखी है तो आप इसको ना भरें। पूरा डिटेल से पढ़ा है इसको मैंने। लेकिन इसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं कि भाई अगर ये आप पे लागू हैं तो ही आप स्कॉलरशिप ये भर सकते हैं। पहले तो मैं बता देता हूँ, इसका फॉर्म जो है वो कॉलेज से ही मिलेगा या फिर आप ई मित्र के माध्यम पे जाके और HT Rajasthan.gov पे लॉगिन करके ऑनलाइन स्कॉलरशिप लिंक अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि है वो है 29 फरवरी 2024। 29 फरवरी तक आप इसको जमा करा सकते हैं महाविद्यालय में। लेकिन अगर आप इसमें जो नियम दे रखे हैं, अगर उन नियमों में आते हो तो ही इस फॉर्म को भरें, अदरवाइज आप इसके लिए योग्य नहीं है। इसके मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ आपको। आपकी मार्कशीट्स वगैरह चाहिए सभी, जो सत्यापित होनी चाहिए। जन आधार कार्ड, बैंक की मूल फीस रसीद, सब ए टू डेट जो भी कागज़ आपके पास है वो आप सत्यापित करके एक एक फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ लगाएंगे। जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, एडमिशन रिसिप्ट, बैंक की पासबुक और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे 10वीं की मार्कशीट वगैरह, मतलब A to Z चीज़ है आपके पास जो भी हैं अवेलेबल, वो सब लेके आए उनकी फ़ोटो। अब बात करते हैं अपन ज़्यादा समय ख़राब न करते हुए कि इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो चलो, सबसे पहले आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति। आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति, इसका पहला जो पेज है उसमें बताऊंगा मैं इसके बारे में कि ये क्या है। चलो अपन पहले उसमें ही चलते हैं डायरेक्ट, ताकि उसमें पूरी डिटेल दे रखी है। इसके 2 लेटर आए थे उस दिन, तो दोनों लेटरों की अपन बात कर लेते हैं। डाउनलोड में चलते हैं और इसमें यहाँ पे अभी था, डाउनलोड कहाँ गया भाई। ये भी 25 तारीख को ही आया था। तो इसमें पूरी चीज़ें बता रखी हैं, जैसे आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति, मतलब जिसको आवश्यकता है फिलहाल छात्रवृत्ति, और इन योग्यताओं को बाकी की देखो आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति वाला पॉइंट आपको महाविद्यालय से ही बताया जाएगा। महिला योग्यता छात्रवृत्ति, महिलाएं योग्यता छात्रवृत्ति पॉइंट भी कॉलेज से बताया जाएगा आपको। स्वतंत्रता से, हाँ अब देखो, स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे को दे छात्रवृत्ति। अगर आपके पिताजी आर्मी में रहे हैं और वो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं तो ये छात्रवृत्ति आपको मिलेगी। मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चे, अगर आपके माता पिता परिवार में हैं और वो किसी कारणवश दुर्घटना होके ख़त्म हो गए हैं तो आप आते हैं, और वो सरकारी आदमी होना चाहिए। मृतक राज्य कर्मचारी के अगर आप बच्चे हैं तो आप इसको भर सकते हैं। चौथा इसमें है भारत पाकिस्तान एवं चीन के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें शहीद हुए पिता या माता जो भी, उनके बच्चे। अपंग सैनिकों के बच्चे, अगर इस युद्ध में कोई अपंग हुआ है, विकलांग हुआ है तो उनके बच्चे, या फिर इन युद्ध में जिनके पिताजी शहीद हो गए उनकी माता विधवाओं को छात्रवृत्ति, उनके बच्चे हैं, मतलब उनके माता और उनके बच्चों को छात्रवृत्ति। ललित कला छात्रवृत्ति, स्कूल ऑफ आर्ट्स संगीत संस्थान राजस्थान के ललित कला वगैरह, अगर किसी को राज्य स्तर पे कोई
मतलब पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो, ड्राइंग वगैरह, स्कॉल छात्रवृत्ति, कला से संबंधित किसी भी कार्य में, उनके लिए है। राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को, राजस्थान में जो कोई पूर्व सैनिक हैं जिनकी परिवार से प्रतिभावान पुत्रियों को, कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों को, अगर कारगिल में अपने परिवार से राशन कार्ड में एक जना, हाँ देखो, हाँ ये लास्ट में बताता हूँ मैं आपको। शहीद सैनिकों के आश्रितों को दे छात्रवृत्ति। मिलिट्री देहरादून, भारतीय सैन्य महाविद्यालय देहरादून राज्य छात्रवृत्ति विभाग द्वारा प्रसारित छात्रवृत्ति योजना के आवेदन ये हैं। इसमें लिखा है ना कि भाई देखो, आप उस परिवार में जब तक माने जाते हैं, जब तक एक आधार कार्ड या एक राशन कार्ड में आप एक ही परिवार में रहते हैं, जब अलग अलग बन जाता है तो आप परिवार से अलग हो जाते हैं। तो ये जरूर सॉफ्ट कर नोटिस कर लेना। अगर आप इन जो पॉइंट है इनमें अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप जरूर इस फॉर्म को भरें, ताकि आपको, अब यह फॉर्म के साथ में आधार कार्ड, जन आधार कार्ड सहित सभी कॉलम भरने हैं और सबकी पर्ची लगानी है। बाकी के जितने भी निर्देश हैं ये कॉलेज के लिए हैं, आपके लिए नहीं है। देखो इस प्रकार का एक्सेल फॉर्मेट आएगा, उसमें ये सब पूछा गया है। देखो सबसे पहले फ्रेश रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम स्टूडेंट, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एड्रेस, मोबाइल, जन आधार, आधार, इनकम, आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र में आपको अभी जो आपने भर रखा होगा वो लगाना होगा। लास्ट ईयर की परसेंटेज, ग्रेजुएशन, बैंक की आज, मतलब कंप्लीट आपको भरना है और फिर भर के महाविद्यालय में संबंधित अधिकारी को जमा करा देना, अगर आप इन सभी कैटेगरियों से बिलोंग करते हैं तो। बाकी आप अपने जहाँ पढ़ते हैं उस कॉलेज में इस स्कॉलरशिप के लिए जिस अधिकारी को नियुक्त किया गया है उससे जाके इसके बारे में बात कर सकते हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत।